तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं सुरेश पटेल चिकमंगलुरु से आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज की ट्रेनिंग सेशन में। आज का एक बिजनेस प्लान। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप वेस्टीज में जुड़ गए हैं या फिर पहली बार की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर अभी अभी अगर आप जुड़े हैं, तो आप ओपन माइंड हो जाइए, फ्रीली ये मीटिंग को अटेंड कीजिए, फुल क्लियर होके अटेंड कीजिए। यस, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अभी कोरोना काल आया, बहुत मुश्किल से हम लोगों की जिंदगी चल रही। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने फैमिली के साथ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अच्छे से होंगे। अभी कोरोना काल ने हम लोगों को समझा दिया है कि हमको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो हमारे साथ होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की, देखिए लास्ट कोरोना जब हुआ, जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद खुला, तब गवर्नमेंट के कुछ सर्वे था और बताया उन्होंने कि 12 करोड़ जॉब्स चली गई। अभी का तो आया भी नहीं है कि कितने लोगों की जॉब्स गई है। ऐसे बहुत से, ये तो जॉब्स गई हैं जो गवर्नमेंट ने एक हिसाब रखा है, लेकिन ऐसे बहुत से बिजनेस भी बंद हो गए। तो हमको है कि एक कुछ ना कुछ हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, राइट। चलिए, उससे पहले मैं कुछ आपको एक बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए, अगर कोई फैमिली है, आज कोई मिडिल क्लास फैमिली है, तो ठीक ठाक से अगर उसको जिंदगी चलानी है तो कितने में चला सकता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अगर कोई है मेरे साथ जो नया नया अभी अभी जुड़ा इस बिजनेस में, और अगर मेरे से बात करेगा तो अच्छा होगा और ज्यादा लोगों को क्लियर हो। या फिर मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, अगर कोई है तो सजेस्ट कर सकते हो, राइट। तो देखिए, हम लोग अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो कितने में खर्च चल सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग 2021 की बात करें, जब हम लोग अभी के जो टाइम है, उसमें अगर हम लोग 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो हमारी फैमिली का खर्चा जो है, मतलब एक ठीक ठाक चलेगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत लग्जरियस लाइफ हम जी सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो बेसिक नीड्स है, एक फैमिली को अच्छे से हम लोग इसमें मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमारा खर्चा 50,000 है तो हमारी फैमिली बिना दिक्कत से अच्छे से हम लोग उसको ख्याल रख सकते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स है, राइट। तो हम लोग ये थोड़े इस जो स्टैटिस्टिक्स है उससे समझते हैं कि कौन से टाइम में कितना कितना खर्चा लग रहा था। अगर आप 20 साल पहले, अगर आप अभी 50,000 रुपए एग्री करते हो कि 50,000 तो चाहिए चाहिए, अगर हम लोगों को फैमिली का अगर अच्छे से ख्याल रखना है तो कम से कम, तो हम लोग 20 साल पहले जाते हैं। 2000, 2001, 2001 में अगर आप 5,000 रुपए कमा रहे थे, तो समझ लीजिए कि आपका घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। जो आज खर्चा हम लोगों को 50,000 है, 20 साल पहले 5,000 अगर रहते तो हो जाता। ये मैं इतना अच्छे से क्यों बता पा रहा, क्योंकि जब 1992 था, जब से मैं अपने घर का सामान एवरी मंथ नहीं लाया करता था, क्योंकि मम्मी मुझे एक स्लिप देती थी और मैं वो लाता था। तो मुझे पता था कि वो टाइम में क्या रेट से कितने में हमारा खर्चा चलता था, वो सब कुछ पता था। और एक 20 साल पीछे जाते हैं हम लोग, यानी कि 1981। 1981 में अगर आपके पास 500 रुपए होते थे तो भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती, क्योंकि हर 20 साल के गैप में इतना बढ़ जाता है। तो मुझे ये बताइए, अगर हम लोग यहाँ से, आज अगर हम लोग बैठे हैं 2021 में, तो यहाँ से 20 साल बाद कितना चाहिए होगा अगर आपकी फैमिली को खर्चा चलाने के लिए या ठीक से अच्छे से उसको चलाना है। कम से कम 5 लाख, अगर यही हम लोग पकड़ेंगे। आप अगर उससे भी 20 साल पहले चले जाओ, 50 रुपए में हो जाएगा, अगर 1961 की बात करो। तो ऐसे ही जैसे अगर हम लोग 2041 में जाते हैं, तो 5 लाख तो चाहिए चाहिए। यस, ये जो आपके पास एक हिसाब है, आपको फाइनली चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए। हाँ, पैसे क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है
हमारा जो भी हिसाब किताब है, हमारा जो भी खर्चा है, हम जिंदगी जो भी जीते हैं, वो जीने के लिए हमको पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। उसी से हम लोग वो सारे खर्चे करते हैं। तो पैसे कमाने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो पैसे कमाने के लिए हम सारे लोग काम करते हैं, है ना। कोई भी जो जो लेवल पे है, कोई बिजनेस करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब करता है, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए ही होता है। और पैसे कमाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को हमारी फैमिली का खर्चा चलाना। काम, इंसान है, काम करते हैं, काम करते हैं तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से, एक क्वेश्चन है मेरा, कि क्या सब लोग काम तो करते हैं, 8 से 10 घंटा 12 घंटा काम तो करते हैं, लेकिन सारे लोगों की इनकम एक तरह की होती है क्या? सारे लोग 50,000 ही कमाते हैं या 5 लाख ही कमाते हैं महीना का? नहीं ना। जो जो लेवल पे जैसा काम कर रहा है वो हिसाब से उनकी इनकम हो रही। तो हम लोग तीन 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 अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको बांटेंगे, जो हिसाब से वो इनकम करते हैं। तो तीन कैटेगरी में कैसे बांटेंगे, तो समझ लीजिए, अगर तीन टाइप के लोग रहते हैं, अगर हमें इंडिया की बात, तो पहला हो गया अमीर, रिच, मतलब बहुत, अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत से अमीर लोग हैं। यस। उसके बाद मिडिल क्लास, मिडिल क्लास जो बेचारा इधर से भी फंसता है, इधर से भी फंसता है, लेकिन मिडिल क्लास लोग भी हैं। अभी तीसरे गरीब। ये तीन टाइप के लोग हैं, और इनकी तीनों की इनकम और काम करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं काम तो करते हैं और पूरा एफर्ट डाल के करते हैं, लेकिन इनकी इनकम अलग अलग होती है। तो अगर इनकम अलग होगी तो इन लोगों को, मतलब इनका खर्चा करने का भी तरीका तो अलग ही होगा। यस। तो चलिए हम समझते हैं कि ये लोग खर्चा कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग अमीर से चलते हैं, रिच पीपल, जो बहुत अमीर हैं, वो खर्चा कैसे करते हैं। तो पहला खर्चा करते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। मैं गुजराती हूं, तो हमारी गुजराती में एक कहावत है, पैसो पैसा ने ताने, मतलब पैसा पैसे को खींचता है। तो पैसा अगर आपको बढ़ाना है तो और आप पैसा डालो बिजनेस में, और इन्वेस्ट करो, और पैसे की वजह से आपको और इनकम हो। मतलब ये लोग समझते हैं कि अगर मुझे बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा बिजनेस करना होगा, और वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस में बड़ा बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमको पता है कि कोई भी इंसान बहुत पैसे वाला तभी होता है अगर वो अच्छे से बिजनेस करे। दूसरा खर्चा करते हैं अमीर लोग, दूसरा खर्चा करते हैं अमीर लोग, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते। देखिए, इनकी जिंदगी में कभी भी, जिंदगी जीने के लिए ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। घूमना हो, फिरना हो, बच्चों को का कोई कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उन लोगों को। बहुत अच्छे से वो लोग जिंदगी जीते हैं, घूमने जाते हैं, कभी बच्चों को जो चाहिए वो लेके दे सकते हैं, चाहे तो उनको कितना अच्छा एजुकेशन देना है दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ये लोग। मतलब बहुत ही अच्छी जिंदगी इनकी जीते हैं ये लोग। तीसरा खर्चा है, अब देखिए, जो भी हो, लेकिन है तो हम लोग इंसान ना। तो इंसान सब सुबह में, देखिए हम लोग जब उठते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेके रात को सोते हैं, उसके बीच में चाहे तो वो अमीर हो कोई भी, लेकिन हम लोगों को कुछ काम करने जरूरी है। जैसे हम लोग उठते ही ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, घर साफ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सारे खर्चे हैं हमारे। मैं चाहूंगा, को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लोगों को म्यूट कर दीजिए जिनका अनम्यूट है। यस, थैंक यू। तो बेसिक नीड्स, मतलब हमारे जीवन जरूरियात खर्चे, जिसमें आ गया दाल चावल सब कुछ, जो हम लोग डेली, हमको जिसके बिना हम लोगों की जिंदगी नहीं चल सकती, हमको चाहिए चाहिए। मतलब मैंने हम उसको यहाँ पे नाम दिया है हमारी बेसिक नीड्स, मतलब जीवन जरूरियात चीजें। तो उसके ऊपर भी वो बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, खर्चा करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी आ गया बेचारा मिडिल क्लास मैन, बहुत सबसे ज्यादा पिसता यही है, सुबह से उठता है, काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसका खर्चा करने का तरीका भी अलग होता है। कैसे अलग होता है, कहाँ कहाँ खर्चा करता है? देखिए, जो जो लेवल पे पैसे कमाते हैं ना, वो हिसाब से उन लोगों का माइंडसेट भी होता है, और उसी तरह से वो खर्चा करते हैं।
पहला खर्चा करता है मिडिल क्लास मैन, सेविंग्स करता है। कैसी सेविंग्स? कुछ एफडी लेता है, कुछ पॉलिसीज लेता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है कि जिससे, देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, उससे पहले से इन लोगों का प्लानिंग शुरू हो जाता है। उसको पढ़ाना है, बड़ा करना है, उसको क्यों करना है? क्योंकि वो सारा एक ही बार पैसा वो नहीं निकाल सकता, तो कुछ ना कुछ वो सेविंग करेगा ही करेगा। और एक बात, 70 से 80% लोगों की सेविंग तो करते हैं, लेकिन जिस लिए सेविंग करते हैं उस वजह से वो खर्चा नहीं करते, दूसरी वजह से ही खर्चा हो जाता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी ही पड़ती। लेकिन मिडिल क्लास मैन है, उसको ऐसे नहीं होगा, तो वो सेविंग्स पे तो करेगा ही करेगा, है कि नहीं? बचत। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एजुकेशन। मिडिल क्लास लोगों का सबसे ज्यादा फोकस होता है अपने बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छा एजुकेशन दे, जितना हो सके उनको अच्छा पढ़ा ले। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़े लिख लें, जिससे उनको अच्छा जॉब मिल जाए और उनकी लाइफ सेटल हो जाए। यही ये लोग चाहते हैं, तो बहुत बड़ा खर्चा करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला, तीसरा जो खर्चा है वो है बेसिक नीड्स। हम लोग इंसान है ना, रिच पीपल था तो भी उसकी बेसिक नीड्स तो थी, वैसे ही हम इंसान है तो हमको ये खर्चे करने ही पड़ेंगे, जो अपने दिनचर्या के जो जरूरत का सामान है कि नहीं? चलिए अब हम लास्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो गरीब है, जो बेचारा गरीब है। गरीब में वो सारे लोग जो दिहाड़ी हैं, मतलब काम पे जाते हैं और उसी दिन उनको उतना पगार मिलता है, वही हिसाब से उनका खर्चा है। ये लोग क्या खर्चा करते हैं? यकीन मानिए ये और दूसरा कुछ खर्चे के बारे में सोच भी नहीं सकते बेचारे, क्योंकि उनकी जिंदगी चलना ही बहुत मुश्किल है। तो वो सिर्फ और सिर्फ खर्चा करते हैं अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर। मतलब क्योंकि इंसान है तो जिंदगी चलाने के लिए जीवन जरूरत चीजें तो चाहिए चाहिए, तो उसी के ऊपर इनका खर्चा होता है। अब आप देखो, चाहे तो वो अमीर हो, चाहे तो वो गरीब हो, चाहे तो वो मिडिल क्लास हो, एक खर्चा कॉमन है। वो क्या है? वो है बेसिक नीड्स। मतलब हम लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, हम लोगों को अपनी जिंदगी चलाने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, चाहे तो वो कौन से भी कैटेगरी में लोग आए, है कि नहीं? अब चलिए मैं इससे थोड़ा आगे लेके जाता। मैंने एक यहाँ पे एक पोस्टर लगा रखा है। क्या डिफरेंट दिखता है आपको इसमें? दो कपल्स हैं, एक कपल ऑफकोर्स हम लोग इंसान का है, और एक जोड़ा है शेर और शेरनी का। ऐसे देखोगे तो इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो जानवर है, हम इंसान है ना? यही कंपैरिजन में यही अलग दिखता है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंट क्या है, इस दोनों में डिफरेंट क्या है? एक डिफरेंट तो ये हो गया, वो जानवर है, हम इंसान है। अगर आप दूसरा डिफरेंट बोलोगे कि वो रोते नहीं है, हम इमोशन है, तो उनको भी इमोशंस होता है, वो भी कमाते हैं। हम पैसे कमा के खर्चा करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम बनाया हुआ है, शिकार करेंगे तब उनका पेट पलेगा, तो वो उनके सिस्टम से काम करते हैं। सब कुछ होता है हमारे में और उनमें, सब कुछ होता है, सेम टू सेम होता है। लेकिन हम इंसानों को भगवान की सबसे खूबसूरत आर्ट्स कहा जाता है, खूबसूरत कलाकृति कहा जाता है। सबसे अच्छा आविष्कार भगवान का हम लोग इंसान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे तो वो मिडिल क्लास हो, वो एक काम करता है। वो क्या करता है जो अलग करता है हमको जानवर से? वो है हमारे ड्रीम। अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं, सपने की बात करूं, तो एक दिन में एक दिमाग में कम से कम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहता है कि एक दिमाग में डेली 60,000, मतलब 60,000 के करीब आप ड्रीम्स देखते हो, सपने देखते हो। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो भी। ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स बड़ा ही हो सकता है, छोटे छोटे ड्रीम्स भी हो सकते हैं, लेकिन 60,000 ड्रीम तो हम देखते हैं, लेकिन उसमें पूरे कितने होते हैं? 80 से 90% ड्रीम पे हम लोग गौर ही नहीं करते हैं, और जो 10% ड्रीम पे गौर करते हैं, उसमें हाईली 1 to 2% पे ही हम लोग उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं।
ये कॉमन बोला मैंने, जो एक साइंस बोल रहा है कि इतने ड्रीम्स आपके दिमाग में आते ही आते हैं। यस, तो चलिए, यही ड्रीम्स, हम इंसान है, ड्रीम्स देखते हैं, चाहे तो वो गरीब हो, चाहे तो वो अमीर हो, चाहे तो वो मिडिल क्लास। इन्हीं में से कुछ लोग सपने देखते हैं और अपनी लाइफ चेंज करते हैं। वो लोग क्या होते हैं? वो लोग होते हैं ड्रीमर। ड्रीमर वो जिंदगी को, सपने को जिंदगी जीने की वजह बना लेते और फिर वो हो जाते हैं ड्रीमर। एक मुझे बहुत फेवरेट इंसान है ये मेरा, बहुत। आपको मैंने इसका किसी का क्यों फोटो रखा है, इन्हीं का क्यों रखा है, धीरूभाई अंबानी का, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए इंस्पायर हो रहा हूं मैं इनसे। जितना भी इनके बारे में जानता जा रहा हूं, मैं बहुत इंस्पायर होता जा रहा हूं। ये कैसा इंसान है सोचिए, अगर एक दिन पेट्रोल पंप पे खड़ा था और उसने सोच दिया कि मैं एक बहुत बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी डालूंगा, दुनिया की बहुत बड़ी डालूंगा, तो आज एशिया की नंबर 1 पेट्रोल रिफाइनरी है जो गुजरात के भावनगर में। और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जो लोग सपने देखते हैं वही बड़ा करते हैं, और जो अपने सपने को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, जिंदगी जीने की वजह बना लेते हैं, वो लोग बहुत बड़े जिंदगी को चेंज कर लेते हैं। यस, तो चलिए, हम तो यहाँ पे कॉमन इंसान बैठे हैं। हम लोग इसमें भी, हम हमको कोई धीरूभाई अंबानी बैठा होगा, कोई वॉरेन बफेट बैठा होगा, कोई इलान मस्क बैठा होगा, पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो हम लोग कॉमन इंसान हैं। तो मैं वो कॉमन इंसान के सपनों के बारे में बात करता हूँ, वो भी भारतीय, इंडियन। मुझे ये बताइए, हम लोग भारतीय के सपने क्या होंगे कॉमन? अगर मैं यहाँ से अगर 10 लोगों को पूछूंगा, तो वो हर एक इंसान मुझे बताएगा कि हाँ, ये तो मेरा एक सपना है कि मैं एक अपना घर बनाऊं। है कि नहीं? कहीं ना कहीं, हाँ, कुछ लोगों के घर ऑलरेडी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमको होता है कि हम अपना अपना एक घर बना, मेरा खुद का। चाहे तो वो छोटा हो, बड़ा हो, वो अलग बात है। लेकिन जब अगर हम लोग ड्रीम देख रहे हैं घर का, तो कभी हम थोड़ा ही ना छोटा छोटा कमरा वाला घर देखेंगे, ड्रीम है ना, बहुत बड़ा घर का देखते हैं। लेकिन कुछ भी बोलिए, घर बनाने का सपना तो सब लोगों को होता है। जिंदगी में एक घर हो, मजा आ जाए। पापा का है तो भी एक घर ऐसा हो कि मैं बनाऊं, मेरा नाम हो कि मैंने ये घर बनाया। है कि नहीं है? दूसरा सपना जो कॉमन है, एक्चुअली आज की जिंदगी में, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें अभी कार है ना, वो सपना नहीं रह गई, वो हमारी बेसिक नीड्स में आ गई, क्योंकि जिंदगी बहुत फास्ट हो गई। और अगर आप, लोग बोलते हैं कि अगर आप जमाने के साथ में नहीं चल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। है कि नहीं है? तो कार हमारी बेसिक नीड्स बन गई है। चलिए, इसके ऊपर लेकिन मैंने तो यहाँ पे ऑडी लगा रखी है भाई। ऑडी ही तो ड्रीम कार हो सकती है। दुनिया में बहुत लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या वो सारे लोग, आप सब लोगों से क्वेश्चन है मेरा, क्या वो सारे लोग अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं क्या? आप सपना देखते हो, कार चला रहे हो, आपके पास कार है, तो कभी आपने ओमनी या 800 का सपना देखा है क्या? नहीं। लग्जरियस कार का आप सपना देखते हो, है ना? तो 10% लोग होते हैं जो लग्जरियस कार चलाते हैं। तो हमको सपना होता है भाई कि हम एक लग्जरियस कार में जा रहे हैं। तो मेरा भी सपना है, अगर मैं कार की बात बोलूं, एक ना एक दिन तो मैं ऑडी Q3 लेके ही रहूं। ये मेरा एक सपना है, जिसको मैंने टारगेट बनाया। चलिए नेक्स्ट जाता हूं मैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी फास्ट से लाइफ चल रही है, जितना जमाना बदल रहा है, उसमें आपको एजुकेशन बहुत बड़ी मतलब चीज हो गई। हम चाहते तो सब लोग हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, बहुत अच्छी उनको शिक्षा दें, एजुकेशन दें हम लोग, लेकिन हम लोग कितने लोग दे पाते? लेकिन सपना तो है हमारा कि हमारे बच्चे भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े, बहुत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े। चलिए मैं आगे और सपना बताता हूँ आपको। वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमना। बहुत से लोगों को पैशन होता है कि मैं दुनिया देखूं, दुनिया घूमूं।
एक मैं आपको अगर बात बताऊं तो मोर देन 300 प्लस कंट्रीज है, 300 प्लस दुनिया ये ऐसे देश हैं जो घूमने लायक, जहां जाके हम लोग घूम सकते हैं, खूबसूरत देश। लेकिन हम कितनी जगह जा पाए? लेकिन सपना तो है ना, हम देश घूमे, विदेश घूमे। मेरा भी सपना है, मुझे भी बहुत से देश घूमने हैं, मुझे भी बहुत से देश घूमने हैं। लेकिन अगर मैं सच्चाई की बात करूं, मैंने भारत की राजधानी कैपिटल अभी तक दिल्ली भी नहीं, कभी मेरे पॉकेट ने अलाउ नहीं किया, कभी मेरे टाइम ने अलाउ नहीं किया, तो मैं नहीं जा पाया। सच्चाई तो ये है, लेकिन सपने तो हैं मेरे भी। मैं भी सिंगापुर जाऊं, मलेशिया जाऊं, थाईलैंड जाऊं, यूरोप जाऊं, अमेरिका जाऊं, लॉस वेंजस में जाऊं। सब सपने हैं मेरे भी। तो होते हैं हमारे सपने दुनिया टूर करने का। उसके बाद देखिए, जिंदगी में ये सपना साकार हो जाए ना, तो 95% लाइफ अपनी सेटल हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम। दुनिया के जितने भी देखिए, जब तक हम लोग जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम रहेंगे। जिस दिन हम लोगों को 4 लोग कंधे पे उठा के कब्रिस्तान में जाके जला के आएंगे, तब तक रहेंगे प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया, तो हमारे जिंदगी के 90 से 95% प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए। कैसा फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कैसा? हर इंसान को अलग अलग हो सकता है। मैं अगर आज की बात करूं, अगर आज मैं बैठा हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मुझे कम से कम काम ना करना पड़े और महीने को अगर मुझे 10 लाख रुपए प्लस में कमा रहा हूं, तो मैं सोचूंगा हाँ भाई, अभी मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। या उसका अगर मैं दूसरा डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं मार्केट में गया हूं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे दो साथ में हैं, और उनको कुछ भी पसंद आ गया है, और अगर उनको चाहिए कि पापा मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे उनको मना करना हो तो भी वो रीजन नहीं होना चाहिए, पैसा रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ, ले, अगर जायज है तो ले, कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन है। आप अपना सोचते तो हैं हम लोग, लेकिन कितने लोग फाइनेंशियल फ्रीडम जी पाते? चलिए नेक्स्ट हम बता दें, टाइम फ्रीडम। देखिए, ये दोनों ही कॉमन सपने हैं, और इनका दोनों का कोई एक दूसरे से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास टाइम नहीं है, टाइम है उसके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास टाइम नहीं है उसको यूज करने का, या फिर उसको यूटिलाइज करके आप अपनी फैमिली के साथ में कुछ टाइम एक्सपेंड कर सको, तो मतलब नहीं है वो पैसे। तो जिंदगी में टाइम फ्रीडम भी होना बहुत जरूरी। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने टाइम से काम करूं, तब भी मुझे मेरे अपने टाइम से करूं। अगर मेरी फैमिली को मेरे टाइम की जरूरत है, मैं वहां पे अपनी फैमिली के साथ में बहुत टाइम एक्सपेंड करूं। नेक्स्ट अपना देखते हैं हम लोग, सोशल सर्विस। बहुत से लोगों को होता है कि वो हेल्पिंग हैंड बने, लोगों को मदद करने वाला हाथ बने। कभी उसको टाइम अलाउ नहीं करता है, कभी उसको उसका पॉकेट अलाउ नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा। लेकिन सपने तो होते हैं कि मैं भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। मुझे भी है, मैं भी, अगर मैं जन्मा हूं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर मैं दुनिया छोड़ के जाऊं उससे पहले अगर 10 लोगों की भी मैं लाइफ चेंज कर सकता, अगर मेरे इन्फ्लुएंस से उनकी लाइफ अगर चेंज होगी, तो कुछ मेरी जिंदगी जीने का मतलब, जिंदगी जन्म लेने का कुछ सार्थक हो गया है मुझे भी। लेकिन अभी मैं ऐसी परिस्थिति में हूं जहां मैं नहीं कर पा रहा। तो मुझे भी सपना तो है, मैं 10 लोगों के एटलीस्ट ऐसी जिंदगी चेंज कर दूं, अगर मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़ के, तो उनकी आंख में आंसू। नेक्स्ट सपना, सोशल रिकग्नाइजेशन। देखिए, सबको अच्छा लगता है, माने या ना माने दूसरी बात है, सबको मान सम्मान मिलना बहुत अच्छा लगता है। ये एक सपना से भी ज्यादा बहुत जरूरी चीज है। आपको आपकी समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके कहीं भी आपको कितना मान सम्मान मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हो उसको कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसमें अवार्ड कितने मिल रहे हैं, ये सब कुछ इसका एक सपना ये होता है। मैंने कॉमन कॉमन सपने लिखे हैं। एक दिन मैं बैठा था, मैंने ये एक्चुअली, ये स्लाइड में ये सपना मैंने ऐड नहीं किया था, रिटायरमेंट लाइफ।
देखिए लोग बोलते हैं कि वो रिटायर्ड हो गए, वो रिटायर्ड हो गए, वो रिटायर्ड हो गए। क्या सच में वो रिटायर हो रहे हैं क्या? क्योंकि अगर सच में वो अपनी शर्तों पे रिटायर्ड होते तो हमारे इंडिया में इतने वृद्धाश्रम नहीं बनते। ओल्ड एज जो होम है ना, हम जिसको बोलते हैं वृद्धाश्रम बोलते हैं, वो नहीं बनते। और अगर आपने सच में, मैं बोलूं कटु सत्य है, अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया होगा कि आपको जिंदगी जीने की लाइफ, मतलब आप जहाँ काम अपनी, देखिए रिटायरमेंट तो मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं घर पे बैठ के कोने में बैठ जाऊं, ऐसा मैं भी नहीं चाहता। लेकिन अपनी शर्तों पे काम करूं, जो अपने को मजा आए वो काम मैं करूं। लेकिन कुछ ऐसा कर लिया हो उससे पहले कि मैं अपनी शर्तों पे जिंदगी जी सकूं रिटायरमेंट के बाद, तो तब होता है वो रिटायरमेंट लाइफ। लेकिन कितने लोग जी रहे हैं? मेरे पापा का देहांत हो गया था, तो हम लोगों ने कुछ कंबल लिए और हम लोग, ओल्ड ओल्ड होम एज था यहाँ पे हमारे चिकमंगलुरु में, हम मैं गया वहां पे हम लोगों ने, मैंने मन्नत मांगी थी तो मैंने उनको दिया वहां पे। लेकिन 2-3 लोगों की ही मैं स्टोरी सुन पाया, उसके बाद मैं नहीं सुन पाया, मैं वहां से निकल। तो रिटायरमेंट लाइफ बहुत जरूरी है। आप कैसी जीना चाहते हैं? लेकिन जीना तो सभी अच्छी चाहते हैं, तो वो भी एक सपना होता है कि हम अच्छी लाइफ जिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा एक गोल है, टारगेट है, मुझे ये करने से पहले भगवान भी ये दुनिया से नहीं लेके जाए, मैंने इतना मान लिया है। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और मेरी जिंदगी जीने की वजह है, फैमिली सिक्योरिटी। हम लोग, मेरा मानना है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद 50% लाइफ हम लोगों की होती है, 50% हमारी लाइफ पे हमारे माँ बाप का हक होता है। 50% लाइफ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी 50% तो हमारे माँ बाप का हक होता है उसको। लेकिन जैसे हम लोग शादी होते हैं और उसमें से 25% ऐड हो जाता है, हमारा जो बेटर ऑफ आता है। अगर मैं लड़का हूँ, शादी हुआ तो ऑफकोर्स मेरी वाइफ हो गई, तो उसका 25% बढ़ गया, तो 25% मैं अपने लिए जी सकता हूँ, 75% मुझे अभी मेरी वाइफ और मेरे माँ बाप के लिए जिंदगी हो गई, उसके लिए मुझे जवाबदार है। राइट। उसके बाद जैसे ही बच्चे होते हैं, हमारी पूरी लाइफ हमारी नहीं होती है, हमारी पूरी लाइफ हमारी फैमिली के लिए हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग, पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूं, उसी दिन से हम लोगों की प्लानिंग शुरू हो जाती है, मैं बच्चों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। हम कितनी भी तकलीफ सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों को या फैमिली को कुछ तकलीफ आती है तो हम लोगों को वो दर्द दे जाती है जो हम सहन नहीं कर सकते। हम लोग फैमिली सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करते हैं, कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं, एफडी करते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी मेरी फैमिली को सफर ना करना पड़े। इंश्योरेंस भी करते हैं हम लोग इसके लिए, सफर ना करना पड़े। लेकिन आप देखिए, एक बार जो मोटा पैसा आता है ना, वो चला भी जाता है, तो उसको रोड पे आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन मैं एक ऐसी इनकम जनरेट करके जाना चाहता हूं कि मेरी फैमिली को मेरे बाद उसकी मेरी कमी तो खलेगी, लेकिन एटलीस्ट पैसों के लिए ना खले। मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा करके जाऊं, उनको एवरी मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट अच्छे से आता रहे, उनको रोड पे कभी आने की जरूरत ना। तो ये मेरा सपना है, जिंदगी जीने की वजह है फैमिली सिक्योरिटी। उसके बाद अगर आप 10 लोगों को पूछो, 10 लोगों को अगर आप पूछोगे और वो अगर सच में ईमानदारी से अगर बताएंगे, तो 8 लोगों के ऊपर तो कर्जा रहेगा ही रहेगा। लोन फ्री लाइफ, जिंदगी में कर्ज मुक्त जीवन जीना, सपना क्या, आप नींद भी तभी कर पाओगे ठीक से अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं। तो अगर उसमें भी कोरोना ने तो बहुत हालत खराब कर दी है, बेचारे बहुत से लोगों ने होम लोन ले रखा था, बहुत से लोगों ने बिजनेस के लिए लोन ले रखा था, बहुत हालत खराब कर दी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक से ही लिया हुआ है, बहुत से लोगों ने तो अलग अलग जगह से लिया है।
तो कर्ज कर्ज में कौन जीना चाहता है? और ये अभी के जमाने में जो, अगर हम लोग जो जमाने में जी रहे हैं, जो जो जिंदगी जी रहे हैं, इसका ये एक पार्ट बन गया है कर्ज। और कौन जीना चाहता है कर्ज में? तो कर्ज मतलब लोन फ्री लाइफ आपको सपना होता है। तो यहाँ पे मैंने शायद 10 से 11 सपने रखे हैं, 10 से 11 सपने मैंने रखे हैं। आप अपना एक चूज करो। हाँ, मुझे जिंदगी में ये करना है। जो भी सपना हो आपका, आप अपना एक सपना चूज करो, जो भी आप सपना चूज करना चाहते हैं। मैंने अपना फैमिली सिक्योरिटी करने के लिए करा है। अगर आप अपने सपने को लेके अगर आप सीरियस हो, अगर आप अपने सपने को लेके अगर आप सीरियस हो, तो मैं आज आपको एक बिजनेस बताने जा रहा हूं, जहां से आपका ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन हाँ, आप अगर मेहनत करने के लिए रेडी हो। यस, तो चलिए एक मैं बिजनेस बताऊंगा आज मैं। उस बिजनेस का आपका वो सपना पूरा हो सकता है, जो एक एक गारंटी में बता सकता हूँ कि हाँ 100% आपका वो सपना पूरा हो। वो बिजनेस सुनने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको यस ही बोलना है। आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप यस भी बोल सकते हो, आप नो भी बोल सकते हो। हाँ, अगर आप सपना अगर अपना पूरा करना चाहते हो और आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो एक आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। हाँ, मैं ये करना चाहता हूं। और स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसा? स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा आपको, क्योंकि एक डिसीजन ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया नरेंद्र मोदी जी ने कि 370 हटा दी कश्मीर से। कोई नहीं सोच रहा था कि कश्मीर में इतना बड़ा 370 आर्टिकल हट सकता है। गांधी जी ने एक डिसीजन लिया, भारत को आजाद कराना है, करा लिया। धीरू भाई अंबानी ने एक डिसीजन लिया कि मुझे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज खड़ा करना है, तो कर दिया। तो ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि हाँ, मुझे ये अपना सपना पूरा करना ही है। हाँ, आपका अगर सब डिसीजन स्ट्रांग है, तो मैं एक कंपनी बताता हूं जहां से आपका ये सपना पूरा हो सकता है। जो कंपनी है बहुत से लोगों के सपने पूरे कर रही है। वो कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अभी आप पूछोगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। अभी हम लोग जो भी चीजें खरीदते हैं, है कि नहीं, हम लोग जो भी चीजें खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं? कोई दुकान से खरीदते हैं या फिर कोई शोरूम में जाके खरीदते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके मैन्युफैक्चरर वो नहीं है, वो चीजें नहीं बनाते। उसको बनाने वाला एक फैक्ट्री होता है, कंपनी होता है, जिसको उसको मैन्युफैक्चर करता है। और वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद में वो कंपनी उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ये आते हैं, बहुत मोटा पैसा लेते हैं उसका। और हमको पता चल जाता है, चलो भाई सलमान खान बेच रहा है, तो हम जाके वो लेके आते हैं। तब हम जाके खरीदने का सोचते हैं। तो वहां से वो कंपनी से पहले जाता है सीएनएफ एजेंट के पास, उसके पास होलसेलर के पास, उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और उसके बाद आपका जाता है वो रिटेलर के पास। तो ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ट्रेडिशनल मार्केट, जो हम लोग ट्रेडिशनली चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो 40 रुपए की चीज होती है, वो आपके पास आते आते 100 से 110 रुपए हो जाती है। मतलब यहाँ पे 60 to 70% एडिशनल कॉस्ट है जो आपके पॉकेट से जा रहा है। और साहूकार सपने किसके पूरे हो रहे हैं? वो मिडलमैन, जो आपकी कमाई है आप दूसरे को दे रहे। यहाँ पे जरूरी कौन चीज है, वो मुझे बताइए। यहाँ पे जिसके बिना ये काम नहीं चलेगा वो कौन है? तो एक है मैन्युफैक्चरर और एक है यूजर, हम लोग कस्टमर, है ना। बाकी के कोई जरूरत नहीं। तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, और ऐसी ही कंपनी है हमारी वेस्टिज डायरेक्ट सेलिंग। मतलब कंपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करती है, वो डायरेक्ट अपने स्टोर को ओपन करती है। वहां से जाके ऑनलाइन या ऑफलाइन हम लोग परचेस कर सकते हैं। बीच में कोई मिडिल क्लास लोग नहीं, मिडिल में कोई भी नहीं होता। और जो 60 to 70% बेनिफिट बनता है वो हम लोगों को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि ये भारत में नया सिस्टम है, नहीं, ये 1996 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ना होने की वजह से उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा। लेकिन अभी बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रूल्स ला रही है, जिसके बाद अगर कोई गड़बड़ी वाली कंपनी है वो नहीं चल पाएगी। तो मैं आज आपको कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। डिटेल में हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में समझेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं मैं आपको, वेस्टीज है क्या। तो वेस्टीज, जैसे मैंने आपको बताया, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये एक भारतीय कंपनी है जो भारत में स्टार्ट हुई, 2004 में स्टार्ट हुई। इसके एमडी मिस्टर गौतम बाली सर ने स्टार्ट की। कंपनी डीलिंग करती है, जो मैंने बोला, हमारी जीवन जरूरियात चीजें, मतलब उसको हम एफएमसीजी, ग्रोसरी और बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट, हेल्थ के हैं, वेल्थ के हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। चलिए, भारत की, मैं डायरेक्ट सेलिंग, मैंने बोला ना आज ऐसी वैसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी नंबर 1 की बात कर रहा हूं। मतलब वेस्टीज भारत में नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर डायरेक्ट सेलिंग। और अगर मैं दुनिया की बात करूं तो टॉप 100 में इकलौती भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 में आती है, और कोई कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में आती है। और प्रेजेंट में कंपनी का रैंक है 30, ये कोरोना काल में भी। और कंपनी एक मल्टी लेवल मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भारत में स्टार्ट होके फॉरेन तक भी गई है। 7-8 कंट्री में अच्छे से बिजनेस चला रही है कंपनी। और कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में 3500 प्लस आउटलेट्स हैं, दुकान हैं, जहां पे आप जाके लेके आ सकते हो अपने प्रोडक्ट, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा आपको ब्रीफली बता दिया वेस्टीज है क्या। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आप ये है, आपका कोई गंगूराम है, कोई भी है, जो भी हो, आपका बाजू का किराना वाला हो जहां से आप सामान ले, आपकी दुकान है, मतलब आप जहां से सामान ले रहे हो आपकी दुकान है। आपको क्या करना है, ये दुकान छोड़ के आपको सिर्फ काम करना है चेंज द शॉप, मतलब दुकान चेंज करनी है और आपको वेस्टीज की दुकान से आपके प्रोडक्ट लेने, यही करना है। अब मुझे बताइए, क्या दुकान चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है क्या? दुकान चेंज करना डिफिकल्ट है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। हमारे पैसे हैं, हमको चीजें चाहिए, हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, हम लोग, है ना, कहीं से भी खरीद सकते हैं, अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। लेकिन आप पूछोगे कि सर मैं तो 50 बार दुकान चेंज कर लूं, लेकिन आपके कहने से मैं क्यों चेंज करूं? तो मैं उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूं कि आपको दुकान क्यों चेंज करना। यस, तो चलिए बताता हूं। पहला पहला जो स्ट्रॉन्ग कारण है, आपको दुकान इसलिए चूज करनी है, चेंज करनी है, क्योंकि आप अगर वेस्टीज की दुकान से प्रोडक्ट लोगे तो आपको अपना सपना साकार करने का एक मौका मिलेगा। आप यहां से अपना सपना वो साकार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फैमिली सुट, तो मैं वेस्टीज ये बिजनेस इसीलिए कर रहा हूं। दूसरा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका भी ये बिजनेस देता है। और ये बिजनेस ऐसा वैसा बिजनेस नहीं है कि 2 नंबर का, नहीं, ये लीगल है, एथिकल है और व्हाइट मनी का बिजनेस है। तो मतलब आपको दुकान क्यों चेंज करनी है? दुकान चेंज करनी है मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो आपकी जिंदगी बदलने की, ये रीजन है। वेस्टिज की दुकान क्या बेचती है, तो मैं आपको बोलूं, 450 प्लस प्रोडक्ट कंपनी के खुद के प्रोडक्शन है, और बाकी का कंपनी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ में कंपनी का टाइप किया हुआ है। मतलब हमको जो बेसिक नीड्स में कंपनी से प्रोडक्ट चाहिए वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और पते की बात यह है, आपको प्रोडक्ट तो सारे यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप दुकान चेंज करोगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता, यहाँ से अगर आप दुकान से प्रोडक्ट लेना शुरू करोगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको मैं अगर आपको बताऊं तो डिस्काउंट ऑन एमआरपी मिलना शुरू हो जाएगा 10 से 20%। उसके बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, कैशबैक आएगा, और ऐसे ऐसे ऑफर है जिससे हम परचेज करने से प्रोडक्ट हमको 50% तक के डिस्काउंट में आ जाते हैं, जो हम नेक्स्ट मीटिंग में अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों ने दुकान चेंज कर ली, दुकान चेंज करनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको इतने अच्छे ऑफर भी मिल रहे हैं और हमारे सपने यहाँ से साकार हो।
तो क्या करना है? तो सिंपल सी चीज है, एक फैमिली का खर्चा है कम से कम 6 से 10 हजार रुपए होता है, जो बेसिक नीड्स का मैं खर्चा बोल रहा हूं। वही खर्चा आपको और कहीं से नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज से करना है। मतलब आपको दुकान बदलनी है। आपके घर में एक कंडीशन यही है, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट वेस्टेज बेस्ट डील में हो, मतलब वेस्टेज के कंपनियों के साथ में टाइप किए हुए प्रोडक्ट हो, या फिर वेस्टेज के खुद के प्रोडक्शन के हो, आपको वेस्टेज के ही यूज करना। बस 6 से 10 हजार आपका जो भी खर्चा है यहीं से करना। अब आप बताओगे मुझे कि क्या करना होगा। पैसे कमाने के लिए और करना भी क्या पड़ता है, हम लोग बिजनेस करना पड़ता है ना। पैसे अगर हमको करवाना है तो क्या करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, बिजनेस नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है ना, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए हम लोग कहीं ना कहीं ये काम तो कर ही रहे हैं अपनी जिंदगी। जो काम कर रहे हैं ना, वही काम से हम लोग यहाँ पे भी पैसे कमा सकते हैं, हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्या करना है तो मुझे बताइए। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में गया, मुझे अच्छा लगा वहां का खाना, तो मैं क्या करूंगा, बहुत टेस्ट अच्छा लगा मुझे, गोभी मंचूरी, बेबीकॉर्न मंचूरी, नान बान जो भी खाया मैंने अच्छा लग गया, तो मैं क्या करूंगा, अपने फ्रेंड को बताऊंगा, अपनी फैमिली को बताऊंगा, सबको बताऊंगा। और अगर वहां बुरा खाना लगा तो भी मैं बताऊंगा। मतलब हम नेचुरली शेयर करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं उसके बारे में, ये हमारे क्या बोलते हैं, ब्लड में है। अगर कोई हॉस्पिटल अच्छा दिख गया, कोई डॉक्टर अच्छा लग गया, तब भी हम लोग बताते हैं, भाई वो हॉस्पिटल पे लेके जा तेरे बेटे को, वो हॉस्पिटल अच्छा है। इसी तरह अगर कोई मूवी अच्छी लग गई तो भी हम लोग शेयर करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो हमको अच्छी लगती है, हम कुछ लोगों को साथ में बताते हैं। तो बस एग्जैक्ट आपको यहीं पे यहाँ पे वही करना है। आपको क्या करना है, आपको कम से कम, आपको बहुत बड़ा सपना है समझ लीजिए, आपको महीने को 4 लाख रुपए कम से कम चाहिए चाहिए, अगर बहुत बड़ा सपना है। आपको आपके जैसे 1000 लोग ढूंढने हैं जो अपनी दुकान चेंज करे और आपने हर महीने का खर्चा यहां से करना शुरू कर। मुश्किल है? नहीं है। अगर मैं आज भी शुरू कर दूं तो हो सकता है कि मैं 5 साल बाद 1000 लोगों को कन्विंस कर लूंगा दुकान चेंज कर। क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं होता, तब तक मुश्किल नहीं होता जब तक हम लोग वो सोच नहीं सकते। लेकिन मैं इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। लालू जी, आपने तो दुकान चेंज कर दी, आपने तो मुझे प्रॉमिस कर दिया कि हाँ भाई, मैं यहाँ से 6 से 10 हजार का मेरा जो भी खर्चा है एवरी मंथ का, मतलब मेरे घर में जो भी खर्चा हो रहा है एवरी मंथ, जो भी चीजें यूज होगी मैं यहीं से लूंगा। तो बस समझ लीजिए, आपको आपके जैसे ही 10 लोग चाहिए जो वो वादा करने के लिए रेडी, वो भी दुकान चेंज करने के लिए रेडी। और जैसे ही वो दुकान चेंज करके यहाँ से खर्चा शुरू करेंगे, समझ लीजिए आपको 1000 रुपए आना शुरू हो जाएगा एवरी मंथ। क्योंकि हम लोगों एवरी मंथ तो खर्चा कर रहे हैं ना, बस दुकान चेंज कर दी, हम लोगों को हर महीने यहीं से सामान लेना है। अब हम लोग वो 10 लोगों की हेल्प करेंगे और वो भी अपने 10-10 लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे जो एक मेथड यूज होता है, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग रिजल्ट आता है। तो जैसे ही वो 10 लोग बोलेंगे अपने 10-10 लोगों को, तो आपकी टीम में, आपकी फैमिली में और 100 लोग और 100 फैमिली जुड़ जाएंगे, और वो भी यहीं से अपना खर्चा करना शुरू कर देंगे, यहाँ से अपना परचेसिंग शुरू कर देंगे। तो आपको 30 हजार के करीब आना शुरू हो जाएगा। 10, 10, 10। चलिए, अब ये 10 लोग अगर अपने 10-10 लोगों को बोल दे, तो बताइए हमारा टारगेट पूरा हो गया। आपके फैमिली में और 1000 लोग आ गए, और 1000 लोग जैसे ही अगर आपकी दुकान चेंज कर दी उन्होंने, यहां से लेना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए के आजू बाजू आना शुरू हो जाएगा। और अगर एक बार अगर आपको एवरी मंथ 4000 आना शुरू हो गया, हमारा कोई सपना मेरे लिए बड़ा नहीं, हम जो चाहे हासिल कर सकते।
कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं जो एवरी मंथ 4 लाख रुपए कमा रहा है, बताइए मुझे। तो क्या काम करना है हमको? सिर्फ और सिर्फ एक दुकान चेंज करनी है और कुछ लोगों को हमको दुकान चेंज करना है। तो ये आसान है ना। अगर हम लोग 1000 लोगों को ढूंढे, उससे अच्छा है हम लोग ये 10+10+10+ वाले फार्मूले पे चले, इजी से हो जाए। अब बताइए मुझे, क्या आपको बिजनेस समझ में आया? आपको क्या बिजनेस समझ में आया? आपका जवाब हाँ हो सकता है, ना हो सकता है। ना है तो आप क्वेश्चन कीजिए, हम और बता सकते हैं। अगर यस है तो क्या आप लोग आपकी जिंदगी, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इससे बदल सकती है? अगर इसका भी जवाब अगर आपका हाँ है तो मैं आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? कितनी मेहनत? मैंने बोला एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हम ढूंढ रहे हैं, राइट? लेकिन हाँ, सपने पूरे कर सकते हैं। ये हमारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो मेहनत कैसी? एक 3 से 5 साल हम लोग कमिटेडली, अगर 3 से 3 घंटे भी अगर हम डेली कमिटेडली अगर इस बिजनेस को देंगे तो 100% हम यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं क्या। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। मुझे आपका बिलीफ चाहिए। किसके ऊपर बिलीफ चाहिए आपको? आपको पहले अपने आप पे बिलीफ होना जरूरी है। जब तक हमको अपने आप पर बिलीफ नहीं होता है ना, हम कुछ भी नहीं कमा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग जिंदगी। पहले अपने आप को भरोसा करना सीखो। जब तक आप अपने आप को भरोसा नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में। तो पहले अपने आप पर बिलीव करो। और दूसरा मुझे बिलीफ चाहिए, आपको इस मीटिंग में जिसने भी आपको बुलाया है उस पर बिलीफ रखो। और दूसरा कमिटमेंट। जिंदगी में हम लोग सोच तो बहुत लेते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है। अगर हम सोचने के साथ में ये दो चीजें लगा देना, बिलीफ और कमिटमेंट, तो 100% हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। तो कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट क्या? 3 से 5 साल में देता हूं इस बिजनेस को डेली 3 3 घंटा। कमिटमेंट दे दीजिए, 100% मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपको क्या अच्छा लगा ये बिजनेस प्लान सुनने के बाद? क्या अच्छा लगा? क्या आपको आपको ये हो रहा है कि चलो सामान तो मुझे लेना ही है, कहीं से ना कहीं से ले रहा, लेकिन अगर मैं सामान यहाँ से लूंगा तो मेरे फ्रेंड को कुछ ना कोई पॉइंट मिल जाएंगे और उसको उससे फायदा होगा, ये अच्छा लगा? या फिर आपको ये अच्छा लगा कि यहाँ से मेरे फ्रेंड को तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ से मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके ड्रीम तो पूरे हो सकते हैं, मेरे ड्रीम तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं कुछ और लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। क्या अच्छा लगा? आप सोचिए, आपको क्या अच्छा लगा आज जो मैंने बिजनेस प्लान बताया? हो सकता है कुछ भी हो सकता है। यस। तो इसके बाद क्या चाहिए? तो सिंपल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें आपका कोई भी एक पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपका कोई भी फोटो आईडी, मतलब आपका आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, XYZ, जो गवर्नमेंट में वैलिड हो। उसके बाद आपका मेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस विथ पिन कोड, और आपका स्पाउस का नाम क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपको जब तक आप हो आपको आएगा, जब तक उसके बाद आपको स्पाउस मतलब आपकी नॉमिनी को आएगा। और यहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक सपने को साकार करने के लिए यहाँ लग जाओगे, अगर 3 से 5 साल, यकीन मानिए आप अपने पूरे जितने भी मैंने 10-12 सपने बताए वो सारे आप अचीव कर सकते हैं। मैं लास्ट एक बात बोलने के बाद मैं अपना आज का सेशन खत्म करता हूं। देखिए, आपको बिलीफ जब मैंने बोला तो यहाँ पे और एक ऐड कर, यहाँ पे टेस्ट में हम लोग हैं, यहाँ पे कंपनी नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में लोग 5,000 से लेके 500 से लेके लाख रुपए से लेके 20 लाख से लेके करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं, यही सिस्टम से कमा रहे हैं। तो अगर हम लोग भी वो ही काम करेंगे तो हम लोग भी यहाँ से इनकम कर सकते हैं, अपने सपने साकार कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक डिसीजन लेके आते हो कि हाँ मुझे भी मेरा सपना पूरा करना है, जो भी आपका है, तो 100% आपका सपना पूरा हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। जो टीम है, टीम सक्सेस का एजुकेशन सिस्टम। हम लोग टीम सक्सेस से आते हैं, इसका एजुकेशन सिस्टम, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं। मैं नहीं, महेश नायानी है, राहुल रंजन है, संजय मिश्रा है, संजय कबाड़ी है, विवेक सर है, हाँ जतिंदर नायक तक भी। तो बहुत ही एथिकल टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं, टीम सक्सेस वर्ल्ड वाइड से। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ यहाँ टीम में। और अगर आपको कहीं भी कभी भी इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग, आप मेरे से ले सकते हैं। लेकिन हम लोग कंपनी के बारे में डिटेल, उसके बाद वो कंपनी क्या क्या ऑफर्स देती है, जरूर हम लोग 1-to-1 मीटिंग, जिसे भी जानना है उसको हम 1-to-1 मीटिंग में हम लोग देंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, यही था आज का सेशन। आप सब लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू राहुल जी। हाँ, थैंक यू सर फॉर योर मीन्स, बहुत अच्छे से प्लान आपने बताया और आई होप कि सभी को क्लियर हुआ रहेगा अभी जो हमारा ये प्लान है बिजनेस प्लान का, इसके बारे में। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगा